अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस वक्त पे हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है और मेरी तैयारी एक अदद ये बैग ही है, क्योंकि जब हम एक दिन के लिए जाते तो हम लड़कों के इतने नखरे और इतनी नज़ाकतें बिल्कुल भी नहीं होती। एक अदद शर्ट, एक अदद जीन्स और साथ में एक अदद ट्राउज़र, और इसके साथ हमारा सारे ट्रिप का काम हो जाता है। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जैसे ही आप आ जाते तो फिर आपके पास एनर्जी भी होती है, पैसा भी होता है, लेकिन दोस्तों के पास आपका टाइम ही नहीं होता। लेकिन अभी इसी चीज़ों से बचने के लिए अभी हमें जब भी मौका मिलता है, जब भी मेरे दोस्त अजीज़ मेरे पास आते हैं, तो जैसे ही हमें मौका मिलता है हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो इस टाइम पे चूँकि हमारे पास सिर्फ एक दिन है घूमने के लिए, यानी आज का दिन और कल का दिन, तो हम साथ यानी इस्लामाबाद के करीब ही मरी और नतिया गली है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी की मसरूफियात से और अपनी ज़िंदगी के कम्प्लिकेशन से भागने के लिए, कुछ देर दोस्तों के संग गुजारने के लिए हम साथ इस मरी की तरफ ही जा रहे, और साथ में मेरे दोस्तों के साथ अभी आपको मैं मिलाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इस सफ़र में बने रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला सफ़र और साथ में मेरे दोस्तों के संग ये वाला हमारा ट्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस वक्त हम अपने सफ़र पे रवाना हो रहे हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, कुछ ही देर में आपको बाकी सफ़र के मनाजिर भी दिखाते हैं। तो जी इस वक्त हम अपने सफ़र पे रवाना हो गए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों के पास टाइम भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपके पास पैसों का काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट आता है और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन आती है। आप ट्रिप के ऊपर जाने से पहले अपने बजट को देखते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, जब आप ट्रिप्स पे जाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको अपनी पर्सनल लाइफ, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब वाली ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी। जैसे अभी हमारा ये वाला दोस्त शादीशुदा, इसका एक अदद बच्चा भी है, लेकिन इसकी बेगम साहिबा इसको घर से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं देती। तो फिर आपको ऐसे ही घर पे झूठ बोलना पड़ता है दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करने का या दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का। जैसे अभी मेरे इस दोस्त ने भी घर पे ही झूठ कहा हुआ है कि मेरा इस्लामाबाद में टेस्ट है और मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। तो इनफैक्ट टेस्ट वेस्ट कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए इसने अपनी बेगम साहिबा को और घर पे झूठ बोला हुआ है। और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है कि यहाँ पे मौसम किसी भी वक्त खुशगवार बन सकता है। अभी कुछ ही देर पहले काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और धूप भी निकला हुआ था, लेकिन अचानक ही अभी बारिश भी बरसने लगी। तो क्या ही बात है इस्लामाबाद के मौसम की। अच्छा जी, तो इस वक्त पे हम मरी के सर्कुलर रोड पे ही खड़े हैं और हमारा इरादा था कि हमने आना है मरी के लिए, लेकिन रास्ते में ही हमारा प्लान चेंज हुआ और हमारे बीच ही डिसाइडेड हो गया कि हमने अभी जाना है फर्दर आगे कश्मीर। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सिंगल रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। और जो ये वाला दोस्त आपको नजर आ रहा है, ये शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में है और बड़ा स्ट्रांगली कमिटेड है। और पाकिस्तान में स्ट्रांगली कमिटेड होना शादीशुदा ज़िंदगी से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी तो कहानी मैंने आपको सुना दी। और साथ में जो आपको भाई साहब नज़र आ रहे हैं, इसकी चूँकि एक कमिटेड रिलेशनशिप है। तो अभी हम जा रहे चूँकि कश्मीर, और इस भाई साहब की जो वो घर वाली है वो भी इनसे अफसरदा हो, क्योंकि इन्होंने अपनी होने वाली बेगम साहिबा से परमिशन नहीं लिया हुआ था हमारे साथ जाने के लिए। मरी में कुछ देर स्टे करने के बाद अभी हमारा सफ़र होगा कश्मीर की तरफ, और ये पूरी रात की ड्राइविंग होगी और बाकी के मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कश्मीर से सुबह सवेरे इंशाल्लाह। और यूँ हम मरी से निकल के आगे कश्मीर तक जा रहे थे, और सफ़र में रात हो और साथ में दोस्त हो तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहता है। और यही वजह है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ, और सिंगल होने के इतने ज़्यादा फ़वाइद है कि इस वक्त मैं आराम सुकून से ड्राइविंग कर रहा हूँ और मुझे अपने किसी बेगम साहिबा को मनाना नहीं पड़ रहा। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा एक दोस्त कब से अपनी बेगम साहिबा को, अपने होने वाली बेगम साहिबा को मनाने में लगा हुआ है। और दूसरा भाई साहब, चूँकि उनकी बेगम को अभी पता चला कि उनके मियाँ साहब आगे कश्मीर जा रहे हैं, तो इस पे उनकी बेगम साहिबा खफा हो गई कि आप मुझे बताए बगैर कैसे जा सकते हैं। तो मेरे एक दोस्त अपनी बेगम साहिबा को मनाने में लगे हुए और दूसरे दोस्त अपने होने वाली बेगम साहिबा को मनाने में लगे हुए, और यहाँ पे मैं अपने सफ़र को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करने में लगा हुआ हूँ। और फिर मरी से कश्मीर जाते हुए मुजफ्फराबाद में हम खाने के लिए रुके, लेकिन ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा वीरान पड़ा हुआ था। ये रेस्टोरेंट जितना वीरान पड़ा हुआ था ना, तो हमें ये डर था कि कहीं हमें मरा हुआ मुर्ग ना खिला दे। मर चले थे वो उर्दू किसा है
مرضى مرضي اجي لك خرشه ولا ورق كسان بيخي خراب ناس इस वक्त पे हमारा रात का सफर खत्म हो गया और अभी हम यहाँ पे केरन में हम स्टे करने के लिए रुके थे। तो ऐसी खूबसूरत सी जगह हो, साथ में 3 दोस्त और साथ में 3 कप चाय हो, तो क्या ही बात है जी। और यूँ आज का ये सफ़र हमारा कश्मीर के शहर केरन में ख़त्म हुआ चाहता है और अगली सुबह हम जाएंगे रत्तीगली लेक की तरफ। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा आने वाले वीडियोस तक और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तल्ला पमान जी।